अच्छा, तो आज की क्लास हमारी कंडीशंस के ऊपर है। हम लास्ट क्लास में भी कंडीशंस पे कर रहे थे। बेसिकली इस पूरे सिनेरियो को डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम यानी जो प्रोग्राम है ना वो कोड को रीड करता है, ठीक है, और लाइन बाय लाइन पूरे कोड को रीड करके ये पता करता है कि भाई ये कोड क्या कर रहा है, यानी बेसिकली डिसीजन मेक कर रहा होता है। कोई ना कोई हम डिसीजन ले रहे होते हैं। अब आज एक प्रॉब्लम है कुछ ये। आप लोगों को ये तो याद है हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक रेंज को चेक करने की कोशिश की थी। हमने सीखा था कि हम एंड या और ऑपरेटर के थ्रू किसी रेंज को सेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने और ऑपरेटर को चेक किया था, एंड ऑपरेटर को सेट किया था, ठीक है, वो जो डबल एंड का साइन लगा रहे होता है। आज हम और ऑपरेटर को भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूजर से एक इनपुट लेना चाह रहा हूँ और इनपुट में लेना चाह रहा हूँ शर्ट का कलर, किसी भी शर्ट का कलर लेना चाह रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कलर इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। अब होगा क्या? मेरे पास कुछ कलर्स अवेलेबल थे। बैक स्लैश एन से क्या होता है, एक लाइन नीचे आते हैं। स्केप सीक्वेंस है, क्या है ये? स्केप सीक्वेंस है। इससे आप जैसे वो बी आर से रॉ ब्रेक करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे भी लाइन ब्रेक करते हैं, रॉ ब्रेक करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया इसको। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास ब्लैक, रेड, कहाँ लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं सही। तो थर्ड क्या है मेरे पास? थर्ड कर देते हैं ब्लू या वाइट कर देते हैं। ठीक है, ये तीन कलर्स हैं, देख लेते हैं किस तरह ये ओपन होगा। देख रहे हैं आप लोग? रेड, ब्लैक, रेड और वाइट। अब अभी फिलहाल कुछ भी नहीं, कंडीशन लगाई तो जाहिर है बिल्कुल एम्प्टी आएगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं जी ये चाहता हूँ कि यूजर अगर इन तीनों में से कोई भी एक शर्ट सेलेक्ट करे तो मैं क्या कहूँ, अवेलेबल है। अगर इनके अलावा कोई शर्ट सेलेक्ट करे तो क्या कहूँ मैं? नॉट अवेलेबल या अनअवेलेबल या आउट ऑफ ऑर्डर या आउट ऑफ स्टॉक। सही है। तो मैंने कहा अगर कलर बराबर है किसके, रेड के, शर्ट अवेलेबल, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए। एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम? पक्का? अच्छा, अब एक इशू आ रहा है। इशू ये है कि जो हमारा कस्टमर है ना, वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है। तो इसका नुकसान किसे होगा? क्या नुकसान होगा अब्दुल सबूर इसका? हाँ 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 हाँ, अगर वो आर छोटा लिखेगा तो क्या होगा? अगर उसने आर छोटा लिख दिया तो फिर क्या होगा? कोड मैच नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो आर बड़ा लिखा है रेड के अंदर। अगर उसने ब्लैक का बी छोटा लिख दिया तो क्या मसला आएगा भाई? टाइम तब भी इशू होगा। क्यों क्यों? जो क्योंकि हमने क्या सेट किया है, हमने तो बी कैपिटल किया है ना। और हमने चेक कैसे कर रहे हैं? अभी हमने कैसे चेक किया, रेड कैसे चेक किया हमने कंडीशन में? लगाएंगे लैपटॉप को ताकि उसकी जिंदगी के साथ चलती रहे और हमारे भी खुद के साथ चलती रहे।
हाँ है। तो अभी क्या सीन है यहाँ पर? सीन यह है सर कि यहाँ पे जो ब्लैक है वो बी कैपिटल है। आपने कंडीशन में आर चेक किया कैपिटल, ओके दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब सिंपल एल्स लगाना तो आता है ना आप लोगों को? मैं कह देता हूँ आउट ऑफ स्टॉक या इनवैलिड या कुछ भी। ठीक है, मैं आउट ऑफ स्टॉक कह देता हूँ। इसका मतलब है अगर तो रेड शर्ट सेलेक्ट हुई तो ठीक है, वरना क्या लिखा हुआ आ जाएगा? आउट ऑफ स्टॉक। लेट्स सी। अच्छा, ये जो बार बार रिफ्रेश मुझे खुद करना पड़ रहा है ना, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी हेड का टैग मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हेड का टैग अभी मौजूद होता हमारे कोड में तो मुझे खुद से बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो रेड सेलेक्ट करते हैं, RED। क्या लिखा हुआ आएगा? क्या क्या लिखा हुआ आएगा? आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आएगा। क्यों? आर कंडीशन में कैसे चेक हुआ था? आर कैपिटल था और मैंने क्या लिखा था? चलो अभी सही। अब इसे कैसे सेट करेंगे? सर ऐसे कर दें। मैंने कहा फिर क्या पता यूजर दूसरे स्टाइल से लिख दे, तो मैं और का साइन लगाऊंगा एक। क्या करूंगा? और का सिनेरियो लगाऊंगा, सिस्टम ऑन कर दे वाला ऑन। ठीक है, क्या करूंगा मैं? और वाला सिनेरियो लगाऊंगा। और कैसे लगेगा? वालेकुम अस्सलाम। अभी भी आगे बैठा हूँ, सिस्टम ऑन करने वाला। क्या करेंगे यहाँ पर? कलर इक्वल इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या सेट करेंगे? यानी अगर तो रेड पूरा पूरा स्मॉल हुआ तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड, और अगर रेड के अंदर आर स्मॉल हो गया तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके काम तुम्हारा? चलो डन है, फॉर्म लेना, फॉर्म सबमिट कर देना। इन लोगों का फॉर्म का है, इन लोगों से बात करो 10 तारीख बाद, मंडे तक करवा दो लास्ट। करवाओ। थैंक यू सो मच सर, आप आए, हम गरीबों को इज्जत दी, बड़ी मेहरबानी सरकार। चलो खुदा हाफिज। सीन ये है, क्या किया हमने? हमने आर कैपिटल में तो चेक करना ही था। अभी हमने आर कैसे चेक कर लिया यहाँ पर? स्मॉल में भी चेक कर लिया। अब लेट सी कोड देख लेते हैं यार, भरोसा नहीं करना चाहिए देखो बिल्कुल भी। भाई हमें यूजर, हमारा दिमाग बहुत अजीब हो सकता है ना भाई, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। मीटिंग ज्वाइन की इन लोगों ने? क्या किया अब्दुल सबूर? हमने आर कैपिटल लिखा, ई स्मॉल लिखा, फिर डी कैपिटल कर दिया। इससे क्या हुआ? क्यों? क्योंकि RED के अंदर आर कैपिटल था, ई स्मॉल था और डी भी। और और का मतलब क्या होता है? या मैंने कहा अगर कलर बराबर है रेड के, यानी RED पूरा स्मॉल में, या फिर अगर कलर बराबर है रेड के जिसमें आर कैपिटल हो, बाकी दो वर्ड जो है वो स्मॉल हो, तो क्या कर देना? शर्ट अवेलेबल कर देना, वरना क्या होगा? नॉन आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगी। आपने कहा नहीं नहीं सर, भाई यूजर है, थोड़ा सा दिमाग का फिरा हुआ, हमें ऐसा कुछ करना है कि यूजर कोई भी वर्ड डाले हम उसको पकड़ लें। मैंने कहा ठीक है चलो और आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं, ये पता है आपको? तो फिर क्यों कर रहे हो? ताकि यूजर आए तो वो परेशान ना जाए, लेकिन फिर भी हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? RET। देख रहे हो और क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी भी क्या कर रहे हैं हम लोग? अपना टाइम जाया कर रहे हैं, सीरियसली टाइम जाया कर रहे हैं हम लोग। कलर RED। ओ हाँ,
कितना टाइम जाया करें ना लोग अपना। आर ई अब सब कुछ हो गया। अब देखो जी सर, मेसम ये ना और ऑपरेटर है, ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। ये और ऑपरेटर क्या करता है, ये जो दो सिचुएशन मैंने बनाई है ना, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सिचुएशन है, कलर बता रही है कि अगर रेड का आर कैपिटल होगा ना, ठीक है, तो भी मेरी सिचुएशन क्या प्रिंट करेगी, कंडीशन प्रिंट करेगी, शर्ट अवेलेबल। या फिर अगर तो कलर का आर कैपिटल होगा, ई स्मॉल होगा, या फिर यहाँ अगर यहाँ देखो कलर का आर जो है वो स्मॉल होगा, ई भी स्मॉल होगा और डी भी स्मॉल होगा, तब भी ये क्या प्रिंट करेगा मुझे, शर्ट अवेलेबल। यानी दोनों सिचुएशंस के अंदर दोनों कंडीशन में मेरी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू, वरना क्या हो जाएगी। अभी मैंने हर तरीके से कंडीशन को देख लिया, हैंडल कर लिया। ओके लेट्स सी, लेट्स गो देयर। ये तो चेक ही करना भूल गए। क्यों, मैं बताता हूँ व्हाट इज दिस बिहेवियर। मैंने लिखा था आर स्मॉल ई कैपिटल और डी स्मॉल, तो यहाँ देखो आर स्मॉल डी कैपिटल नहीं है, कहीं भी नहीं है। आर स्मॉल कहीं ऐसा सीन ही नहीं है। ऐसा एग्जैक्टली क्या कह रहे हो सुभान, ऐसा तो कोई क्यों नहीं लिखेगा यार, हम भी तो लिख रहे हैं ना। सर जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना वेबसाइट की, तो हम एक साथ 500 एंट्रीज करते हैं। कर सकते हो एक साथ 500 एंट्रीज? नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता खुद से। कैसे करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल कल को मैं अगर दराज का डेवलपर बन गया ना, और मैंने 11-11 की सेल हैंडल करनी होगी, ठीक है, तो 12 जब बचते हैं ना, तो पाकिस्तान की आवाम ना, मतलब डेस्परेट लोग होते हैं, डेस्परेट लोगों की तरह टूटती है। समझ रहे हो, तरसी की कौम नहीं होती कुछ चीज की, कि इनको मतलब जैसे ये फोन मिल रहा है ना आईफोन एक्स, इनको अभी 2 दिन पहले मिल रहा था 50,000 का, दराज ने 2 घंटे के लिए जाने से 52,000 का करके फिर 50,000 का सेल पे लगा दिया, ये वो भी खरीदेंगे। ये मसला है हमारा, हम टूट पड़ते हैं वेबसाइट के ऊपर। उस टाइम पे क्या करूंगा मैं, उस टाइम पे तो आएगी ना एक साथ 500 आवाम, एक साथ 500 आवाम टेक्स्ट बॉक्स पे हिट करेगी ना, कि या छोटी मोटी एंट्री। अब हर तरह का बंदा आ रहा होगा, लिटरेट, इलिटरेट, वो गली में अंकल जा रहे होंगे सुबह कचरा उठाने वाले बेचारे, वो भी कुछ ना कुछ खरीदेंगे। क्यों, इतना तो पैसा है ना यार, अब तो पाकिस्तान में ऑनलाइन इतना ज्यादा प्रमोट हो गया, ऐसे ही है ना तो सब। कोई भी, चलो मैं और तुम शायद अच्छी लोकेलिटी से हम कहते हैं यार हम थोड़े हमें इतना है कि हम कुछ खरीद लें, ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ इस तरह की चीजें होती हैं दराज पे, कि 200-300 रुपए की चीज मिल रही है ना, उस पर भी सेल लग रही है। हो सकता है किसी बंदे के काम की हो, कोई बंदा नीडी हो, उसे इंटरनेट यूज करना ना आता हो, वो टर्म से वाकिफ ना हो, वो भी तो खरीद सकता है ना। उसको क्या मैं बुरा वाला कहूंगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एंटर करो, नहीं रेड की स्पेलिंग ये नहीं ये होती है, तब तो सबूर क्या वो मेरे लिए करेगा। नहीं ना, हो सकता है वो भी आर कैपिटल, वो नहीं मोबाइल में लिखने वाले होते हैं, वो मेरे दोस्त हैं, जिनको जोएब नहीं आया, जोएब को अंदाजा होगा, या तलहा को अंदाजा होगा शायद, ये सुभान को बताओ, मोबाइल में लिखने वाले हैं, वो पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लिखते हैं, बाकी पूरा कैपिटल लिखते हैं। टाइप वाले मोबाइल के अंदर याद है, क्या किया है ना कभी। तो वो ऐसे भी लोग हैं, अब उनका क्या करेंगे, वो तो ऑनलाइन आ गए ना, उनको भी दराज पे जा रहा है, सामान भी खरीद के गिफ्ट करना होता है, तो क्या कह रहे हो, सामान नहीं, तो ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उन लोगों को खरीदने की, उनको घसीटना हमें वेबसाइट की तरफ। इसका एक बहुत आराम से सोल्यूशन है, इतना बच्चों वाला सोल्यूशन है, आपको क्या बताऊं, ये देखें, ये सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन हम अगली कंडीशन में करेंगे वो। लास्ट क्लास याद है ना आप लोगों को, एक्सक्यूज मी अनुषा, लास्ट क्लास याद है, गुड है। सेम सिचुएशन बना रहे हैं यहाँ पर, कोई भी हो यार, तुम्हें क्या है। चलो पढ़ो, शाबाश, खामोशी। कोई लड़का ही है, खुश।
ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू। अब सिनेरियो ये है भाई कि मैं कल, अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं बार बार, अभी तो रेड कलर है ना, मैंने 3 कलर्स पूछे हैं, कौन कौन से कलर है वो, रेड, ब्लैक और व्हाइट। तो यार इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास कि मैं तीनों कलर्स पे काम करूंगा, इतना ज्यादा ज्यादा मैं क्या करूंगा, मैं कोई ना कोई रास्ते, बीच का रास्ता निकालूंगा। दोनों सी बात है। नहीं नहीं, शॉर्टकट नहीं, जेन्युइन भी होना चाहिए। यहाँ पर ना जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइंड मेथड आता है। क्या कहता है वो मेथड, वो कहता है कि आप इनपुट लो किसी भी केस में, ये केस कहलाता है ना टेक्स्ट का, कोई भी आप जो डाटा ले रहे हो उसका अपर केस लोअर केस होता है, तो ये टेक्स्ट का केस है। तो इस टेक्स्ट में अपर केस या लोअर केस जो भी आप कह लो, कि भाई सर आर जो है वो अपर केस में लिखा हुआ है, फिर ई स्मॉल है, फिर डी भी स्मॉल है, क्या करूं मैं कहूंगा तो क्या करूं मैं, आप बोलोगे सर इसका कोई ना कोई हल निकालना है, मैं बताऊं उसका क्या हल होगा। इसका यह हल होगा कि इनपुट जैसा भी आए उसको कन्वर्ट कर दो एक सर्टेन केस के अंदर, ठीक है, और फिर वो चेक कराओ कंडीशन। क्या करो, उसको एक अपनी मर्जी का केस सेट कर लो, या तो स्मॉल या तो कैपिटल, या तो अपर या तो लोअर, उसमें कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट होगा, बहुत आसान है, किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इतना आसान मेथड है ये कि इसका नाम कोई मुश्किल नहीं है। कैसे, ये देखो, ये जो मेथड है ना तुम्हारा प्रॉम्प्ट वाला, देखो ये प्रॉम्प्ट वाला मेथड है ना, मैंने बताया था प्री डिफाइंड मेथड है। फिर जहाँ ये स्मॉल ब्रैकेट एंड हो रहा है, ये यहाँ लिखो डॉट टू लोअर केस, लिखा है देखो, टू लोअर केस। इसका मतलब क्या है, जो भी डाटा आया है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। समझ में आई मुकम्मल, क्या हुआ यहाँ पर, प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसा होता है, किसी भी लैंग्वेज का प्री डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो उस लैंग्वेज में पहले से बना हुआ हो। दो तरह के फंक्शन है, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड कौन से होंगे, जो हम बनाएंगे अभी कुछ टाइम बाद। प्री डिफाइंड कौन सा है, जो पहले से बने हुए, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसे यूज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। हमने यहाँ यूज कर लिया, चलो इतनी लंबी करने की जरूरत पड़ेगी फिर क्या। चलो फिर आते हैं और इंतहाई एटीट्यूड के साथ ना मिटा देते हैं। कलर इक्वल्स टू, चलो खुदा हाफिज। नहीं क्लास ऑफ नहीं हुई है। हाँ, ये देखो, अभी हम पूरा कैपिटल लिखेंगे। क्या किया मैंने, आर कैपिटल, ई स्मॉल, फिर डी कैपिटल। वो लोअर केस में कन्वर्ट हुआ, और कंडीशन किस में चेक हुई, लोअर केस में, कंडीशन अपर केस में चेक। अगर, अब ये शर्ट मिलेगी नहीं, बस सिर्फ दिखने के लिए है ये। अब सीन क्या है, अभी रुक जाओ तो मैं दिखा देता हूँ। सीन क्या है, हम्म, कौन सा कलर है, तुम्हें शर्ट भी देखनी है। चलो अभी इससे अगले वाले प्रोग्राम में दिखाते हैं। मतलब शर्ट तो नजर नहीं आएगी, अब वो तुम इमेज के टैग से लगा लेना, लेकिन लगा सकते हो यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे शर्ट अवेलेबल। वाइट सही है। कोई इशू यहाँ तक, ब्लू कौन सी वाली कंडीशन में, वो ब्लैक कौन सी वाली कंडीशन में,
ब्लैक शर्ट है ना, ब्लू तो नहीं है। सेकंड वाली कंडीशन में ऐसा ही है ना। तुम लोगों को विजुअलाइज करना आता है, इमेजिनेशन आती है, कभी की है इमेजिनेशन? क्या बना है इमेजिनेशन में? इमेजिनेशन आती है ना। इमेजिन करो कि ये कंडीशंस ना इंसान बन गई हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। हाँ। क्यों? क्यों भाई? इमेजिन करो ये कंडीशंस ना ह्यूमन बन गई हैं, इनको बस जिंदगी मिल गई है, ठीक है। असल में सबसे ज्यादा इंसान ही ऐसी हरकतें करते हैं ना, एक दूसरे की काट करना, तो इसलिए इंसान बनाया, वरना कोई जानवर से तशबीह दे देगा मैं, ठीक है। तो इसलिए समझो ये ह्यूमन बन गई है, नाउ दे आर अलाइव। अब ना मैं गया सबसे पहले कोड की लाइन, पहुंचा कोड लाइन नंबर 4 पे। मैंने कहा और भाई लाइन नंबर 4 तुम तो खाली हो, आगे जा रहा हूँ। ये वाला इनपुट लेके चल रहा हूँ मैं अभी। इस इनपुट में क्या है अभी? ब्लैक आया है, ठीक है ना। अब मैं गया इसके पास, मैंने कहा और भाई ये कैसे हो? उसने बोला और भाई तुम सुनाओ, मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा अच्छा बताओ कलर की वैल्यू लेकर आया हूँ। उसने बोला क्या लेकर आए हो? मैंने कहा ब्लैक लेकर आया हूँ। इसने कहा भाई मुझसे मैच नहीं करता। ओके, मैंने कहा तो फिर ये वाला ब्रैकेट चलाओगे नहीं चलाओगे? कह रहा है बेटा शाबाश, इधर उधर चलो आगे बढ़ो। मैंने कहा अच्छा देख लो, मतलब बुरा मत मानो, ऐसे ऐसे दिल ना तोड़ो मेरा। कह रहा नहीं नहीं मैं मैच ही नहीं करता। रूल ये है कि अगर मैं मैच करूंगा तो मैं तुम्हारे अपना जो शर्ट है वो अवेलेबल कर दूंगा, वरना शर्ट अवेलेबल नहीं होगी। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे हम लोग चले जाते हैं। फिर मैं आगे गया, मैंने कहा और भाई ये दूसरे वाले कैसे हो? इसने कहा बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, तुम सुनाओ। अभी बस गैस गई है हमारे घर की। मैंने कहा है? कह रहा है हाँ, कह रहा है बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने कहा ओके चलो। मैंने कहा बताओ ब्लैक कलर मैच हो रहा है तुमसे? ब्लैक कलर प्रोवाइड कर रहे हो तुम? कह रहे हाँ हाँ आ जाओ, मेरी शॉप पे बहुत सारा ब्लैक कलर पड़ा हुआ है, ब्लैक शर्ट तुम्हें मिल जाएंगे मेरे पास से। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मतलब अपना कर्ली ब्रैकेट तुम मुझे, यानी अपनी जो शॉप है कर्ली ब्रैकेट से की तौर पर फिर चल रहे हो, शॉप ओपन कर लो, मुझे एक हाँ एग्जैक्टली लोकेशन दे दो, शर्ट दे दो मुझे। इसने कहा चलो ये कर्ली ब्रैकेट तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है। स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया? अब एक मसला है, अभी भी प्रोग्राम एंड नहीं हुआ। क्यों? कंडीशन एल्स तक को चेक करती है तब एंड होगी। मैंने कहा अरे यार अब क्या करूं? कह रहा है रुको नहीं यहाँ पे बेटा, शाबाश, तमीज के साथ अगले लाइन पे जाओ, लाइन नंबर 13 पे पहुंचो, शाबाश, मैंने अगले वाले इसको बता दिया है। अब मैंने कहा रेड ब्लैक शर्ट तो मुझे मिल गए, अब मैं क्या करूं? अच्छा मैं इसके बाद आया, मैंने कहा इफ सुनो यार तुम्हारे पास ब्लैक ब्लैक शर्ट है? इसने कहा नहीं, व्हाइट शर्ट है। तुमने बेटा मुझसे नहीं लेना व्हाइट शर्ट, तुम आखिरी कंडीशन पे क्यों नहीं आए पहले? क्या कहा इसने? इसने कहा तुम आखिरी कंडीशन तक क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हें क्या जरूरत थी ब्लैक शर्ट ले लेने की? तुम्हें लास्ट कंडीशन तक आना चाहिए था, तुमने गुस्ताखी की है। अब क्या होगा? अब क्योंकि मैं तो करेक्ट नहीं हूं, तो तुम्हें किसका सामना करना पड़ेगा? एल्स का सामना करना पड़ेगा। हमेशा इस बात को याद रखें, कहीं भी लिख लें, याद रखें, जब भी कभी अगर आप मल्टीपल इफ्स के साथ काम कर रहे हैं, हर एक इफ इंडिविजुअली चेक होगा। और अगर लास्ट टाइम जो एल्स से पहले वाला इफ है उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, बेशक आपने पहले वाले इफ को सेटिस्फाई कर दिया हो, तो एल्स लाजमी तौर पर चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर आप एल्स से पहले वाले इफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाए इफ एल्स के अंदर, तो एल्स रन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो जो लास्ट वाला इफ है वो आपको छोड़ देगा, नहीं। आपका पहला वाला इफ तो ट्रू हो गया है, सेकंड वाला इफ आपका हो गया ट्रू, लेकिन थर्ड वाले इफ के साथ क्या लगा हुआ है? एल्स लगा हुआ है, इसलिए आपकी कंडीशन वहां पर false हो जाएगी। फिर कैसे बचे इससे? अरे एक मिनट तो रुको, नई फाइल बनाते हैं अभी। जिसने आज की छुट्टी की उसको मुबारकबाद देना, वो तुम्हारी मर्जी। क्या बता देते सरकार, अभी बता देते, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम है ना यहाँ पे। अब सीन क्या है? अब सुनो, एक तो पहले एक्स्ट्रा फाइल ही बंद कर देते हैं। अब सीन ये है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है।
हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, अगर हर इफ के बाद एक एल्स हो तो क्या होगा, हर इफ चेक होगा, और अगला वाला एल्स किस सिचुएशन में चेक नहीं होगा, पिछला वाला इफ चेक होने की सिचुएशन में। अगर पिछला वाला इफ चेक हो गया, कंडीशन ट्रू है, तो अगले वाले एल्स पर थ्रो नहीं होगी। अगर लाइन यूं यूं चल रही है तो लाइन ऐसे भी चल रही होगी ना, लेफ्ट टू राइट, इंग्लिश है सिचुएशन ना, एक की मैंने चला की। अब बताओ क्या होगा, अब पता है क्या होगा, पहली वाली कंडीशन क्या थी, रेड की, रेड वाली सिचुएशन ट्रू नहीं हो पाई। इफ ने कहा अच्छा बेटा मुझे गुस्सा आ रहा है, अब तुम देखो मेरे पास एक एल्स लगा हुआ है, उस पर भेजता हूँ। क्या भेज दिया इसने, इफ ने ऐसे मुस्कुरा के देगा, कह रहे हैं एल्स, एल्स के साथ तो खुद एक इफ है, ये कंडीशन देगा, ये कंडीशन क्या देगा, कंडीशन ये देगा कि बेटा अगर तो शर्ट ब्लैक है ना तो आ जाओ, हम प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं है ना तो बेटा अब तुम देखो एल्स पे भेजूंगा, जैसे ऊपर वाले ने किया था, बदला लूंगा। हाँ, इसने भी अगले वाले एल्स पे भेजा, अगले वाले ने ऐसे कहा अरे इधर, इसने कहा हाँ भाई हम है इधर, कंडीशन अभी फॉल्स हम नहीं होने देंगे, क्या होगा, हम प्रोवाइड करेंगे आपको दूसरा सोल्यूशन, आपको एक और कंडीशन देंगे, अगर आपकी शर्ट वाइट है ना तब भी शर्ट अवेलेबल है, अगर ये भी नहीं है तो क्योंकि अगले वाले एल्स के बाद इफ नहीं है, अगले वाले एल्स के साथ इफ नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टॉक में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है तीन सोल्यूशन है, तीन मेरे पास जो है ना वो अवेलेबल है, ऑप्शन है। ये मैंने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, अब आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक, नहीं क्यों, क्योंकि अब लास्ट वाला जो इफ है ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, चेक हो रहा है, ये जो वेरिएबल है ना इसकी वैल्यू पूरी कंडीशंस के ऊपर चेक हो रही है, लेकिन मैच किससे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले एल्स इफ के साथ, जो सॉरी पहला वाला जो एल्स इफ है ना और दूसरा वाला जो इफ है, सेकंड वाली जो कंडीशन है उसके साथ मैच हो रही है, इसलिए मुझे टेंशन की जरूरत अब नहीं है। समझ में आया कुछ, नहीं आया, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बात करूँ ना तो ये इस तरह होगी, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए हो, ठीक है, मुझे कुछ सामान खरीदने के लिए, ठीक है, और तला बेटा स्क्रीन पे देख लो, हाँ यहाँ बस, अब इधर उधर ना हो स्क्रीन, तुम नजर आ रहे हो साहब, इतना छोटा नहीं करो, बड़ा करो इसे, गुड, F11 प्रेस कर दो, ये चीज, सीन क्या है, मैं बताता हूँ ना, अब सीन क्या है, सीन ये है कि मैं मेरे पास शॉप में बंदा आया, मैंने कहा सर देखिए मेरे पास ना ये तीन मोबाइल फोन है, ये दो मोबाइल फोन है, ये दो मेरे पास कंपनीज है, ठीक है, और एक है मेरे पास रियलमी, हाँ रियलमी, और एक है मेरे पास आईफोन, अब आपको कौन सी कंपनी चाहिए, तो यूजर ने कहा यार मेरे पास जो है ना मुझे चाहिए सैमसंग। अब मैंने कंडीशन क्या बनाई हुई थी, मैंने कहा सर अगर आपको चाहिए एप्पल, ओके मेरे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए, सॉरी अगर आपको चाहिए एप्पल मेरे पास अवेलेबल है, वरना अगर आपको चाहिए आईफोन रियलमी तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वरना मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि इन दो के अलावा यूजर कुछ भी कहेगा वो कहाँ जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक, एल्स पर, या मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इफ और एल्स इफ का सीन क्या है, अगर, वरना, अगर, ठीक है, यानी मैंने कहा अगर तो यूजर ने रेड सेलेक्ट की तो रेड दे दूंगा, वरना अगर यूजर ने ब्लैक सेलेक्ट की तो ब्लैक दे दूंगा, वरना अगर यूजर ने व्हाइट सेलेक्ट की तो व्हाइट दे दूंगा, वरना आउट ऑफ स्टॉक कह दूंगा। इसी तरह बात करते हैं ना यूजुअली, हम आम जबान में कैसे बात करते हैं कि यार ये काम कर लो, वरना अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, वरना अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ऐसे ही होता है ना यूजुअली तरह। तो ये कंडीशन क्या हो गई, अब ट्रू हो गई ब्लैक वाली सिचुएशन में, और क्योंकि हम व्हाइट तक पहुंचे ही नहीं, हमने पहले ही चेक कर लिया व्हाइट तो नहीं है, नहीं है, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। समझे मेरी बात, यहाँ तक मसला कोई, हमने लास्ट क्लास में एंड ऑपरेटर किया था, ऐसा ही है, लास्ट क्लास हमने सिचुएशन बनाई थी कौन किसके ग्रेड्स की, अमान के वो ग्रेड्स की, याद है, तुम लोगों ने क्या करना है, एलसीएफ से लेकर ना 40 तक से 100 तक की ग्रेड की वो स्कीम बनानी है कि बंदा अपनी परसेंटेज एंटर करेगा और तुमने उसको बताना है कि उसका ग्रेड क्या बन रहा है, ठीक है, सही, शुरू हो जाओ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो के साथ साथ अपलोड कर दूंगा।